सज्जनों, जय श्री राम। इस समय मैं तीर्थराज प्रयाग में रहकर आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। सज्जनों, इस बार बड़े ही सौभाग्य की बात है, आप सभी लोगों के प्यार और सहयोग के कारण ही रमेश पांडे दिव्य चैनल भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का आयोजन किया है। यह कथा 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी तक चलेगी। इस कथा का श्रवण करने के लिए देश के कोने कोने से धर्मावलंबियों का आगमन हो रहा है। रमेश पांडे दिव्य चैनल के द्वारा आयोजित इस कथा को सर्च करने के लिए, देश विदेश में पहुंचाने के लिए सिटी चैनल और आस्था चैनल भी रमेश पांडे दिव्य चैनल के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। यह आपके असीम सहयोग और कृपा के कारण ही संभव हो सका है। आपको आमंत्रित करते हुए सुखानुभूति हो रही है। अपने सभी भक्तों को आमंत्रित करता हूँ, रमेश पांडे दिव्य चैनल की ओर से आमंत्रित करता हूँ। आइए और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण करिए। जय श्री राम। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमाम, आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमाम। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरजू तट पर प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण था, जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवीय था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था पर घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। सज्जनों, भगवान ने तो पृथ्वी पर आने के लिए आतुर हो चुके, वह अपने भक्तों के कष्ट को मिटाने के लिए पृथ्वी पर आने के लिए बेचैन हो गए हैं। अपने भक्तों के कष्ट को भगवान कभी न देख पाते हैं, न सह पाते हैं, न सुन पाते हैं, पर भक्तों में भगवान को बुलाने की व्यथा और ज्ञान तो होना चाहिए। करुणानिधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। मैंने आपको बताया पृथ्वी पर भगवान कैसे आते हैं। अपने भक्तों से तो उन्होंने कह दिया मैं पृथ्वी पर आने वाला हूं, पर महाराज दशरथ के यहाँ कोई पुत्र न था और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कह दिया था मैं महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में आ रहा हूं, आप सभी के कष्टों को हरने के लिए। सज्जनों, महाराज दशरथ पुत्र के लिए व्यग्र थे, उनके पास कोई पुत्र नहीं था। एक दिन वह गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे। महाराज दशरथ बड़े ही संस्कारित राजा थे, बड़े ही विद्वान थे। पुत्र की इच्छा से वह गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं और अपनी व्यथा को गुरुदेव जी के चरणों में ही डाल देते।